स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश में महिला आरक्षण को लेकर खूब चर्चा हुई। अखिलेश यादव राहुल गांधी को लेकर भी खूब बातें हुई कि उन्होंने यह बिल पास होने नहीं दिया। वहीं इसी बीच अखिलेश यादव को लेकर एक और बात हो रही है। बात ऐसी कि किस तरीके से महिला पत्रकार पर वो भड़क गए, उसे बीजेपी का पक्षधर, उनसे पैसा लेने वाला, पता नहीं क्या क्या कुछ कहा, और कहा यहां तक कह दिया कि क्या तुमने भी पाला बदल लिया है क्या। अब पत्रकार को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने शब्दों का प्रयोग किया है उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। उससे पहले आपको अखिलेश यादव और उस महिला पत्रकार के बीच बातचीत का वीडियो सुना देते हैं। महिलाओं को वो कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं। इनके एक मेयर ने क्या भाषा इस्तेमाल की थी हमारे बारे में? क्या महिलाओं का इस्तेमाल किया था उसने भाषा? हमने आपकी माताजी के लिए नहीं कहा था, अदरवाइज तुम उनकी पक्षधर हो क्या? तुम्हें पैसे मिलते हैं उससे क्या? ऐसा हम लोग इंटरव्यू करने गए थे तो तुम्हारा इंटरव्यू हमने सुना नहीं क्या? अभी पुलिस मार रही थी, तुम्हें यही चिल्ला रही थी कि मदद करो हमारी। अब देखो मेयर के साथ बैठ गई जाकर के। नहीं ऐसा उन्होंने बोला, मेरा कहने मतलब तो क्या बोला? तुम्हारी ईमानदारी नहीं, सच नहीं बोल सकती आप भी तो सच बोलिए, या आप भी पाला बदल गई हो? पंकज जी, ये सुन लिया आपने भी, दर्शकों ने भी। आपकी टिप्पणी क्या कुछ है? रोहित, अखिलेश बड़े नेता हैं। भले ही उत्तर प्रदेश में आज वो विपक्ष में हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है कि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी इनकी पार्टी। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो इन्होंने जैसा जवाब दिया या चेहरे पर जैसा एरोगेंस, अहंकार झलक रहा था, वो कहीं से भी एक बहुत बड़े नेता की पहचान नहीं है। अगर कोई छोटा मोटा नेता होता तो हम मान लेते कि चलो भाई वो कर सकता है। अखिलेश यादव इस पूरे विषय को खुद ही उन्होंने उठाया, और जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो वो पत्रकार पे भड़क गए। और आप किसी पत्रकार को ये नहीं कह सकते कि तुम्हें सामने से पैसे मिल गए क्या, तुमने पाला बदल लिया क्या। पाला बदल लिया मतलब पहले वो अखिलेश के पाले में थी क्या, और आज सवाल पूछ लिया तो पाला बदलना हो गया क्या? आजकल हर नेता में एक बहुत आसानी से आप देख लीजिएगा कि किसी भी को भी पत्रकार के बारे में बोल देना कि तुम बिकाऊ हो। जरा भी थोड़ा सा टफ कुछ क्वेश्चन हुआ या फिर असहज भी नहीं था, ये सवाल तो बहुत नॉर्मल सा सवाल था। सवाल ये था, अब मैं बताता हूं कि पूरा वाकया क्या था। उस महिला पत्रकार ने कहा कि लखनऊ की मेयर ने महिला आरक्षण बिल पे आपके बारे में कुछ टिप्पणी की है, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? अब बताइए, इस सवाल में ऐसा क्या आपत्तिजनक था कि अखिलेश यादव को यह जवाब देना पड़ा? क्योंकि लखनऊ की मेयर ने उनकी मां को लेकर कुछ बातें कही थी। कुछ बातें नहीं की थी, एग्जैक्ट मैं बोलता हूं क्या कहते। महिला आरक्षण को लेकर प्रोटेस्ट था। पत्रकारों ने लखनऊ की मेयर, वो खुद एक महिला, उनसे पूछा कि समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, तो उन्होंने ये कहा कि महिलाएं यहां मां हैं, बहन हैं। अखिलेश यादव ने इस बिल का विरोध कर अपनी मां का भी सम्मान नहीं किया। यह एग्जैक्ट था। तो इसके बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी लिखा था, और बहुत भावुक, मतलब बहुत डिसेंट भाषा में उस ट्वीट को लिखा था। मैं यहां पे अखिलेश यादव को नहीं कहूंगा कि वो ट्वीट में कुछ बुराई थी, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट सही है, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया? उस महिला मेयर के घर पे चढ़ गए, वो आपत्तिजनक बातें लिखी और तोड़फोड़ किया। क्या यह महिला का सम्मान था? मुझे लगता है कि मैं कुछ बोलूं उससे बेहतर है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ की मेयर के साथ क्या किया था और वो कितना महिला का सम्मान करते हैं, स्वयं वो सुषमा जी जो है लखनऊ की मेयर, उनके मुंह से सुन लीजिए आप। जी बिल्कुल, बयान सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे घर पे सुबह आए हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, मेरी नेम प्लेट पे जूता मारा है, मुझे गालियां दी हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ कि जो संस्कार उनकी पार्टी ने उनको दिए वो उन्होंने उजागर कर दिया है। बिल्कुल पंकज जी, उन्होंने विस्तार से हर चीजें बता दी। अब अगर फिर से लौटे महिला पत्रकार के साथ जो बातचीत और अखिलेश यादव के बीच जो एक तीखी बातचीत में वो पूरी बातें बदल गई, उस पर आप कुछ कह रहे हैं? देखिए रोहित, मैं एक बात साफ कहूंगा, सामान्य जीवन में भी किसी को भी, सिर्फ नेता नहीं, किसी को भी जब हम महिला के साथ बात करते हैं तो एक डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, और होना भी चाहिए। आप उसके साथ किस तरीके से बात करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन है, क्या भाव आ रहा है,
अभी जो अखिलेश यादव ने किया वो ऐसा लगा कि वो तिलमिला गए और गुस्से में है। नहीं तो इस तरह सीधे आक्षेप लगा देना, अखिलेश यादव पहले भी कर चुके पत्रकारों के साथ। क्या नाम है जी तुम्हारा सरनेम क्या है? तो अरे मिश्रा जी आप तो ये हैं। बताइए क्या है ये? एक पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होती है। और भी मैं पत्रकारों के बारे में बहुत तरह के इंसिडेंट गिना सकता हूं। एक अमर उजाला का कार्यक्रम था, उसमें एक पत्रकार ने कुछ सवाल किया, बोले तुम बीजेपी के एजेंट हो, इसको धक्के मार कर निकालो जी। इस तरह बोला है उन्होंने, मतलब कि सिर्फ आपकी तारीफ की जाए, और यही चाहते हैं। और ऐसा किसी नेता के साथ नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ तारीफ मिले। मैंने कहा ना कि आपका वो ट्वीट जो किया था वो बहुत शानदार ट्वीट था, मुझे लगा कि एक लेवल का ट्वीट है, लेकिन फिर आपने और आपकी पार्टी ने जो किया उसके बाद वो एक महिला और किसी भी महिला के प्रति वो अपमानजनक था अखिलेश जी। और बार बार आप अपने बिहेवियर से, आपके पार्टी के कार्यकर्ता अपने बिहेवियर से ये साबित कर रहे हैं कि आप महिला विरोधी हैं। अरे अगर आपको महिला के सम्मान की इतनी चिंता थी तो उस मौलाना ने मस्जिद में बैठकर आपकी पत्नी के बारे में बोला था, एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। कभी जवाब दिया उसका? इसी मैं फिर बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, जब मुलायम सिंह यादव ने रेपिस्ट बच्चों को बचाने के लिए कह दिया था, रेपिस्टों को, बलात्कारियों को बचाने के लिए था, लड़कियां गलती हो जाती है। बिल्कुल, अगर उतनी बातें होंगी तो बहुत और कुछ निकल कर आएगा। लेकिन यहां पर सिर्फ इतनी बात थी कि सवाल जब सामान्य था तो फिर प्रतिक्रिया इतनी नहीं देना था, सीधे कहते कि नो कमेंट्स। मैं व्यक्तिगत चीजों पे कमेंट नहीं करूंगा। जो था वो बात, वो लखनऊ की मेयर और मेरे बीच जो हुई थी वो वहीं तक रहने देते हैं। निजी आक्षेप क्यों करना, ये भी तो बोल सकते थे। तुम बिक गई हो क्या, पाला बदल लिया क्या? पाला बदल लिया मतलब पहले वो आपके पाले में थी, अब पाला बदल लिया। सीधे कह रहे कि आजकल वो लखनऊ मेयर से जाके मिल के आई हो क्या? ये कोई जवाब देने का तरीका है, सलीका है? और ऐसे तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते क्यों हैं? एक बार बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या चाहते हैं कि पत्रकार आए और आपकी मर्जी का सवाल पूछे और अपनी मर्जी का आप उत्तर दें और हाँ करके चले जाएं? तो इस बात का एहसान भी जता रही थी कि अभी कुछ दिन पहले जब तुम्हें परेशानी हुई, जब तुम्हें परेशान किया गया तो यही मदद मांगते हुए आई थी, चिल्ला रही थी तुम। मैं चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, तो बचाया और उसके बाद उसकी खिल्ली उड़ा दी। आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, मुझे नहीं पता उस घटना के बारे में कि उस महिला पत्रकार के साथ क्या हुआ था, लेकिन आपने जिस तरह उसे आज अपमानित किया सरेआम, ये आपकी मीडिया विरोधी मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता दिखाता है। और ऐसे अहंकार से कहीं नहीं आप जाते। अगर एक अहंकार होता तो मैं समझ सकता था कि हो सकता है कि उस महिला पत्रकार ने किसी एजेंडा के तहत चलाया होगा कुछ खबर जिससे आप आहत होंगे, लेकिन आप लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में पत्रकारों को बेइज्जत करते रहे हैं और इसका एक नहीं दर्जनों उदाहरण है। ठीक है, और ये सिर्फ ये साबित करता है कि आप मीडिया से नफरत करते हो, और दूसरा ये साबित करता है आपका कंडक्ट कि आप महिलाओं से भी नफरत करते हो। तो महिला और मीडिया से नफरत कर, अगर आपको लगता है कि इस देश में बहुत बढ़िया राजनीति कर सकते हैं, मीडिया से नफरत करें, कोई दिक्कत नहीं मीडिया वालों को। भाई हमें क्या मतलब है, हम अपना काम करते हैं। तो सवाल पूछेंगे करके महिलाओं के विरोध में उतर जाना फिर इस तरीके से नहीं, सीधे अगर इतना ही आपको इज्जत की परवाह है तो आपकी बीवी के बारे में बोला था ना एक मौलाना ने, क्या हुआ था, कहां गई थी उस वक्त खुदारी? उस वक्त यह क्रोध क्यों नहीं दिखा था? क्योंकि वहां पे वो वोट बैंक आपको दिख रहा था, इसलिए। ठीक है। और आज एक बच्ची अपने घर से निकल के अपने पैरों पे खड़ा है, कोई काम कर रही है, तो आप उसको बिकाऊ कह रहे हो? ऐसे नेतागिरी होगी और ऐसे जनता का वोट मिलेगा आपको। भगवान करें कि आप इसी तरह खूब गालियां देते रहें और पत्रकारों की जातियां और सरनेम पूछ पूछ कर उनको अपमानित करते रहे, धक्के मार कर निकालते रहे। भगवान करे कि आप खूब आगे जाओ, लेकिन ये गलत है। जो गलत है वो गलत है, हम तो कहेंगे। ठीक है पंकज जी, फिलहाल ये अखिलेश यादव को खुद तय करना होगा। बाकी जो हो सकता था वो अखिलेश यादव बेहतर तरीके से कर सकते थे। असामान्य व्यवहार वहां या असामान्य बात कहने से बेहतर था कि नो कमेंट, या बहुत सरलता से भी बोल सकते थे। बाकी उनकी मर्जी, उनको कैसे बोलना है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।